आज का टॉपिक है सक्शन ट्यूब, एक ऐसा लाइफ सेविंग डिवाइस जो पेशेंट की एयरवे को क्लियर रखता है। यंगर से लेकर फ्लेक्सिबल कैथेटर तक आज हम पढ़ेंगे साइज और इंपॉर्टेंट नॉट सेट पॉइंट, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 11 नॉट सेट इंपॉर्टेंट 100 टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, उसमें ये पार्ट 11 है हमारा। ठीक है, सक्शन प्रेशर क्या होता है? ये हम जब पेशेंट कफ करता है या उसकी म्यूकस इकट्ठा हो जाती है एयरवे में, तो हम वहाँ पे सक्शन प्रेशर करके उसे रिमूव करते हैं ताकि एयरवे हमारा क्लीन रहे। ठीक है, तो अब ये देख रहे हैं हम कि कितना प्रेशर हमें रखना चाहिए। ये एग्जाम में हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ध्यान से पढ़ना। ठीक है, ओल्डर चिल्ड्रन और अडल्ट में हमेशा 120 to 140 mmHg हमें प्रेशर रखना है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। स्मॉलर 12 साल से कम बच्चों में हमें 100 से 120 तक रखना है mmHg। इन्फेंट में 80 से 100 तक हमें प्रेशर रखना है और न्यूबॉर्न में 60 से 80 mmHg। ठीक है, पोजीशन से भी हमेशा क्वेश्चन आता है, पोजीशन ध्यान रखना दोस्त। सेमी फाउलर और फाउलर पोजीशंस में ही हमें सक्शन करना है, नॉट बी डन इन सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में हमें कभी भी सक्शन नहीं करना। ठीक है, अप्लाई सक्शन इंटरमीडिएटली फॉर नो मोर देन 10 to 15 सेकंड। हमें सिर्फ सक्शन को 10 to 15 सेकंड तक करना है, इससे ज़्यादा हम सक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, अवॉइड डीप सक्शन बिकॉज स्टिमुलेट वेगस नर्व एंड लीड टू ब्रेडिकार्डिया। हमें अवॉइड करना है डीप सक्शन। अगर हम डीप सक्शन करेंगे तो वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी और हमें ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है पेशेंट को। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ सक्शन देखते हैं हम, किस किस पेशेंट पे हम सक्शन नहीं करना चाहिए। पल्मोनरी हाइपरटेंशन पेशेंट में नहीं करना चाहिए, जिसका आईसीपी बढ़ा हुआ है उसमें नहीं करना चाहिए, जिस पेशेंट में पल्मोनरी एडिमा हो रहा है ना, हैमरेज हो रहा है, अगर हम सक्शन करेंगे तो क्या होगा, हैमरेज के चांस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इधर प्रोसीजर एंड नर्सिंग केयर। प्री ऑक्सीजनेशन विथ 100% FiO2 was done with adequate pulse oximeter measurement because airway suction is associated with hypoxia। हमें क्या करना है, जब हम सक्शन करते हैं तो सक्शन से पहले हमें क्या करना है, उसे 100% ऑक्सीजन देनी है पेशेंट को, है ना, ताकि उसकी जो एयरवे है जो है वो ड्राई नहीं हो। ठीक है, बिफोर सक्शन लुब्रिकेंट द कैथेटर विथ स्टेराइल वाटर एंड वाटर सॉल्युबल जेल। ठीक है, बिफोर सक्शन करने से पहले हमें क्या करना है, जो लुब्रिकेंट है कैथेटर का पॉइंट है ना, उसे हमें लुब्रिकेंट करना है और वाटर सॉल्युबल जेली से करना है, या तो स्टेराइल वाटर या फिर वाटर सॉल्युबल जेली से। डो नॉट अप्लाई प्रेशर विथ कैथेटर इज बिगिन इंसर्ट। जब हम कैथेटर को इंसर्ट करते हैं तब हमें प्रेशर अप्लाई नहीं करना। प्रेशर कब अप्लाई करना है हमें, जब हम कैथेटर को रोटेटिंग मैनर में बाहर निकालते हैं तब हमें प्रेशर अप्लाई करना है, ताकि सारा म्यूकस उसी में आ जाए। ठीक है, सक्शन शुड अप्लाई वेल विड्रॉवल द कैथेटर रोटेट इन स्लो स्पाइरल मोशंस इन मिनिमाइज म्यूकस ट्रोमा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हमें किस मैनर में सक्शन कैथेटर को विड्रॉल करना चाहिए, रोटेटिंग मैनर में। ठीक है, जेंटली विड्रॉल द कैथेटर विल नेगेटिव प्रेशर इज अप्लाइड। अडल्ट में हमें 10 सेकंड लेने हैं, पीडियाट्रिक यूनिट में 5 सेकंड के अंदर हमें सक्शन प्रेशर करना है। ठीक है, नॉट मोर देन 10 to 15 सेकंड जो हमने पढ़ लिया। और यूज़ हमें क्या करनी है, 0.9% NS यूज़ करनी है। ठीक है, पोस्ट प्रोसीजर नर्सिंग केयर देखते हैं, सक्शन के बाद क्या हमें करना है। असिस्ट द पेशेंट, हमें रेस्पिरेटरी रेट देखनी है, स्किन कलर देखनी है, ऑक्सीजन सैचुरेशन देखनी है, डिस्पोज ऑफ यूज्ड सिंगल यूज इक्विपमेंट एंड PPE। ठीक है, फ्लश द ट्यूबिंग विद स्टेराइल वाटर एंड डिस्कार्ड रिमेनिंग स्टेराइल वाटर एंड डिस्पोजेबल कप। जो भी हमने सक्शन के लिए जो वाटर यूज़ किया था या NS यूज़ की थी उसे हमें क्या करना है, अब डिस्कार्ड करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं सक्शन टाइप। दोस्तों ये जो सक्शन टाइप है ये DSSS में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आया था तब मुझे नहीं पता था कि सक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, क्लोज एंड ओपन। लेकिन तब उस टाइम पे हमें नहीं पढ़ाया गया था, हमें सिर्फ सक्शन ही पढ़ाया गया था, टाइप्स नहीं पढ़ाए गए थे। तो अभी आप ये सब ध्यान रखना, क्योंकि अब एग्जाम में और अंदर डिटेल से पूछे जाते हैं, तो मैंने इसका भी लिखा है, अब याद करना। ठीक है, ओपन सेक्शन सिस्टम और क्लोज सेक्शन सिस्टम, मैं यहाँ पे फोटो भी दिखा रही हूँ। ओपन सेक्शन क्लोज सिस्टम की इमेज बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप फोटो देख सकते हैं, है ना। डिसकनेक्टिंग द पेशेंट वेंटिलेटर सपोर्ट सिंगल यूज सक्शन कैथेटर। ठीक है, क्लोज सेक्शन क्या होता है, सक्शन कैथेटर इज अटैच्ड टू द वेंटिलेटर ट्यूबिंग एंड द क्लाइंट डज नॉट हैव टू बी डिसकनेक्टेड फ्रॉम द वेंटिलेटर। ये सक्शन क्या होता है, क्लोज सक्शन वेंटिलेटर ट्यूबिंग जो होती है उस पर ये लगा ही रहता है, क्योंकि इस सक्शन को हम 24 हॉर्स से लेकर 72 हॉर्स तक कभी भी अप्लाई कर सकते हैं क्लोज सक्शन को। ठीक है, क्लोज सक्शन इन line sections are available for 24 hours to 72 hours usually depending on patient requirement। अगर पेशेंट को ज़्यादा कफ आ रहा हो तो उसके अकॉर्डिंग ही ये रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अडल्ट में हम 24 to 72 hours तक रखते हैं, पीडियाट्रिक में 24 hours तक। एक दिन क्लोज सक्शंस आर अवेलेबल 2 लेंथ, उसकी 2 लेंथ होती है। एक देखो 580 mm 54 सेंटीमीटर फॉर एंडोट्रेकियल ट्यूब के लिए, 365 mm और 30.5 सेंटीमीटर फॉर ट्रैकोस्टोमी ट्यूब के लिए। ठीक है, कैथेटर चेंज एवरी 72 आवर। जो कैथेटर होता है उसे हमें 72 आवर में चेंज करना ही है। ठीक है, जो सक्शन कैथेटर है ना, क्योंकि हम बार बार अप्लाई नहीं कर सकते उसके अंदर उसे एक ही सक्शन को। मेल अडल्ट यूज़ सक्शन, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आपको ये क्वेश्चन बताती हूँ। अगर हमें एग्जाम में ET साइज़ दी रखी है 8.0 mm, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सक्शन साइज़ पूछा है वो कि कितनी है, तो हमें फॉर्मूला लगाना है ET ट्यूब माइनस साइज़ इंटू 2, है ना। तो अब 8 है, 8 - 2 6 इंटू 2 12 फ्रेंच आ जाएगा उसका आंसर। इसे ही एक क्वेश्चन और यहाँ पे देखो, ET ट्यूब की साइज़ दे रखी है 5.0,
तो हमें सेक्शन की साइज़ क्या पता करनी है, तो सेम फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कलर और साइज़ ट्यूब्स की। यहाँ मैंने फोटो में अपलोड किया हुआ है कलर और साइज़ ट्यूब की, तो आप वहाँ पे भी देखना कलर्स, यहाँ पे सिर्फ मैंने लिखा हुआ ही है। तो जो 2 की टेबल होती है ना, वो आपको 6 से स्टार्ट करनी है, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, है ना। अब कलर क्या होता है, लाइट ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, वाइट, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, येलो, है ना, ये सब है। बहुत ईजी है, आप सबको भी याद हो जाएंगे। यूजुअली जो ऊपर वाले हैं 6, और ये पीडियाट्रिक के लिए यूज़ करते हैं हम, और ये अडल्ट के लिए यूज़ करते हैं। ये देखो, यूनिट है उसके लिए 6 to 8 फ्रेंच, इन्फेंट है उसके लिए 8 to 10 फ्रेंच, चाइल्ड है उसके लिए 10 to 12 फ्रेंच, और अडल्ट है उसके लिए 12 to 14 फ्रेंच हम यूज़ करते हैं कैथेटर, ठीक है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना।